नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक थी निक्कू। वो एक चुलबुली लड़की, बहुत ही प्रेम से लबरेज थी। बचपन से ही उसे नीली आंखों वाला लड़का बहुत पसंद था। उसका नाम मुझे उसने बबलू बताया था। फिर वो दोनों मिलते, ढेरों प्रेम भरी बातें करते। वो छोटे मोटे उपहार बबलू उसे दिया करता तो कभी कभी जगवने की निगाहों से बचाकर उसे चूम भी लेता था। वो कई रातों तक उस चुंबन की याद को अपने साथ सहेजे रहती थी। फिर धीरे धीरे उनका ये अपनापन जमाने की नज़रों की किरकिरी बन गया। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो निक्कू के घर वालों को ही थी। उससे सबसे ज़्यादा वो कोसते थे। एक दिन उन्होंने एक रिश्ता ढूंढा और उसका विवाह करवा दिया। निक्कू अपने ससुराल पहुंच गई, या यूं कहें कि पहुंचा दी गई। पर उसका मन तो वहीं अटका हुआ था, उस नीली आंखों वालों की कैद में ही रह गया था। वो ससुराल की ना होकर रह पा रही थी, ना ही उस नीली आंखों वाले की हो पा रही थी। रोज तिल तिल कर मरने लगी। एक दिन अपना जीवन खत्म करने का उसने फैसला कर लिया और अपने शरीर में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा लिया। और फिर वही सही वेदना, महावेदना। उसके मुंह, पीठ, आंखें, सब कुछ जल रहा था। पर शायद इतना काफी नहीं था। वो अस्पताल पहुंचा दी गई। उस नीली आंखों से मिलने वाले के लिए फिर से उसके अंदर जीवन की चाह उठी। पहले तो वो अब सुंदर थी, पर अब तो वो सुंदर भी नहीं रही। चेहरा ऐसा हो गया कि कोई अंधेरे में देख ले तो डर जाए। कहीं से जला हुआ, हाथ सफ़ेद पड़ चुके थे, पैरों पे भी जले के निशान थे। उफ, एक डरावनी तस्वीर सी बन गई थी वो। अब अपने मायके आ चुकी थी और अपनी ही आजीविका के लिए 4-5 घरों में काम करने लगी थी। धीरे धीरे उस नीले आंखों वाले लड़के बबलू से उसका फिर से मिलना शुरू हो गया। उसके लिए कभी वो ढेरों पकवान बनाती, मेरे ही घर में मुझसे परमिशन लेकर मैं उसकी खुशी निहारती रहती। फिर वो पकवान लेकर उसे खिलाने जाती। ऐसा अक्सर वो करने लगी। कभी कभी अचानक मेरे घर पे रोने पे वो पूछने लगती कि बबलू ने किसी से कहा है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। उसे देखकर तो घिन आती है मुझे। फिर मैं उससे पूछती, तो क्या अब उससे मिलना छोड़ दोगी? इस पर निक्कू कहती, हाँ बिल्कुल। ऐसा उसने आखिर बोला कैसे? मैंने उसके लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी आग लगा ली। बड़ा आया है घिन करने वाला। ये मेरा जला हुआ मुंह उसी के देन है। उसी के लिए तो मैंने ऐसा किया था। उसे क्या पता मैंने कितना सहा है उसके लिए। वो बोलकर बेहताशा रोने लग जाती। उस दिन मैं उससे कोई काम नहीं करवाती। एक कप चाय बना के अपने हाथों से उसे पिलाती और ढेरों संतावना देती। फिर वो अपने घर चली जाती। और फिर 4 दिन के बाद अचानक एक दिन निक्कू घर में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रवेश करती। दीदी, शाम को आपके लिए हलवा बना लूं? सामान सब मैं ले आऊंगी, बस आप हाँ कह दीजिए। मैं कहती, क्या हुआ, बबलू से मिलना है क्या? बोलचाल फिर से शुरू हो गई? अब नाराज नहीं हो उससे तुम? वो कहती, अरे दीदी, सब लोग हमारे प्यार के दुश्मन हैं। झूठ झूठ बोल कर हमें लड़वा देते हैं। आप ही देखिए ना, अभी तक उसने तो शादी भी नहीं की। वो भी मुझे कितना चाहता है, जितना मैं चाहती हूँ उतना ही वो भी चाहता है। ऐसे ही समय बीतता गया। मैं उससे घर से दूसरे घर में वो शिफ्ट हो गई। पर निक्कू की प्रेम कहानी अक्सर मेरी ही जेहन में रहती। एक बार कॉलोनी में गई तो पता चला कि एक दिन निक्कू के भाई ने उस नीली आंखों वाले लड़के बबलू को गोली मार दिया और वो खुद जेल में सजा काट रहा है। घरों में काम करके अपने भाई भाभी और पिता का पेट पालती निक्कू आज भी सोचती हूँ, आखिर किसी का क्या बिगाड़ रही थी वो? उसका ये खराब हो चुका बिगड़ा हुआ चेहरा और उसका बिगड़ा हुआ ये शरीर। अब तो उसका विवाह भी मुश्किल था। कभी कभी चोरी चुपके वो उस प्रेमी से मिल लेती, उसकी खुशी को उसकी संजीवनी बना रही थी जीवन के लिए। पर उसकी इस ऑनर किलिंग उसके परिवार द्वारा की गई। फिर से उसे जिंदा मार दिया। काम तो वो अब भी कर रही है, बस एक जिंदा लाश बन के रह गई है वो। कभी कभी ये भी सोचने को मजबूर हो जाती हूँ, क्या ये ऑनर किलिंग या ऑनर केवल स्त्रियों के प्रेम से ही घट जाता है? पुरुषों के प्रेम से ये ऑनर नहीं घटता क्या? बबलू के घर वालों ने तो कभी कोई विरोध नहीं किया था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।